बिहार सरकार नाम से खतियान था, लेकिन बाद में उसको सारा पेपर है मेरे पास 1315। उसमें कितना जमीन है रकबा? 6 डिसमिल। तो 6 डिसमिल में सरकारी भूमि कितनी है? तो थोड़ी नहीं मालूम है, 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल ऐसे था। 3 मेरा था, 1 डिसमिल जावेद के नाम से था और बाकी 2 डिसमिल अलग है। और आज तक 2023 तक ऑनलाइन मेरे नाम से दिखा रहा है। जमीन हम 2010 में खरीदे थे। कि जमीन हमारा था और उसको दूसरे के नाम का पर्चा कट गया 3 डिसमिल। 3 डिसमिल जमीन पे पहले विवाद वगैरह भी कुछ था? नहीं, कुछ किसी तरह का विवाद नहीं था। पहले हम लोगों को नोटिस मिला था कि आज नापी होगा उसमें रहने के लिए। स्टे आया था 19 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। दिन रात काम चलता है। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा तब तक उस पर काम नहीं होना चाहिए। स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता जी के परिवार वाले को आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से दखल कब्जा करा दिए हैं। कहाँ जमीन कब्जा हुआ है, किस मामले को लेकर था, क्या था मामला? बिंदालाल गुप्ता जो स्वर्गीय उनके आत्मदाह कर लिए थे, तो उनके परिवारों को जो है हम लोग यहाँ पे जमीन उपलब्ध कराए है दामोदरपुर पंचायत में, जिसमें आज हम लोग सबको ही मिलकर यहाँ पे इनको शांतिपूर्ण दखल कब्जा करा दिए। कितना डिसमिल मैडम? 3 डिसमिल दिया गया है जो नियम संगत है। अब कोई विवाद तो नहीं है ना इस मामले? कोई विवाद नहीं है। परिवार की सहमति हो गई, कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी के दामोदरपुर में बीते महीने कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता के परिजन को सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा दखल कब्जा दिलाने के बाद फिर से उस जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में दामोदरपुर निवासी राकेश कुमार मेहता ने उक्त जमीन पर अपना दावा पेश किया है। उन्होंने इस मामले को उच्च न्यायालय में लेकर गए हैं। उच्च न्यायालय में दायर किए गई याचिका पर सुनवाई कर उच्च न्यायालय के द्वारा जमीन पर स्टे लगाने का आदेश दिया गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित अधिकारियों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है। वहीं आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त जमीन पर स्टे लगाए जाने के बाद इस मामले में गुरुवार को फिर से उस जमीन की पैमाइश सरकारी अमीन के द्वारा अंचलाधिकारी कांटी के निगरानी में किया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इधर बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को भू हदबंदी से मिली जमीन पर प्रशासन द्वारा दखल कब्जा के बाद निर्माण कार्य शुरू है। इस मामले में याचिकाकर्ता राकेश कुमार मेहता और उनके भाई प्रभात मेहता ने बताया कि उन्होंने उक्त जमीन 2010 में रजिस्ट्री कराया था। 2023 तक उनके नाम से ऑनलाइन जमीन का रसीद कट रहा था। अब जमाबंदी शून्य बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 डिसमिल जमीन का सभी पेपर उनके पास उपलब्ध है। पेपर के आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त जमीन पर स्टे लगाया गया है। बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर उक्त जमीन पर निर्माण कार्य जारी है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक महकमे के द्वारा उक्त जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उसी आधार पर बिंदालाल गुप्ता के परिजन को पिछले महीने 3 डिसमिल जमीन पर दखल कब्जा प्रशासन के द्वारा दिलाया गया था। सरकारी भूमि का रकबा 6 डिसमिल बताया जा रहा है, जिसका खेसरा नंबर और राकेश मेहता के द्वारा दावा किए गए जमीन का भी खेसरा नंबर दोनों एक ही बताया गया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त जमीन पर स्टे लगाने के आदेश के बाद पुनः उस जमीन की पैमाइश अंचला अधिकारी कांटी के निगरानी में गुरुवार को कराया गया है। ऐसे में उक्त जमीन पर विवाद गहराने लगा है। अब इस मामले में उच्च न्यायालय के द्वारा अगली सुनवाई में क्या आदेश आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि आपको ज्ञात हो कि बिंदालाल गुप्ता ने जमीन संबंधित मामले को लेकर ही मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में आत्मदाह किया था। इलाज के 6 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई थी। उनके परिजन के लिए प्रशासन द्वारा दामोदरपुर में सरकारी भूमि चिन्हित किया गया। हालांकि शुरू के दिनों से ही उक्त जमीन को कांटी ब्लॉक प्रमुख कृपाशंकर शाही के द्वारा विवादित बताया जा रहा था। अब उक्त जमीन का मामला उच्च न्यायालय के अधीन है। उच्च न्यायालय के द्वारा तत्काल उक्त जमीन को यथास्थिति में बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इस मामले में उक्त जमीन पर दावा करने वाले राकेश कुमार मेहता और उनके भाई प्रभात मेहता क्या कहते हैं, सुनिए। बताइए क्या कुछ मामला है आपके भूमि का?
विवाद यही है कि ये मेरा जमीन के वाला जमीन है। हम लोग दिल्ली गए हुए थे, उसी बीच में हमारे जमाबंदी को प्रशासन द्वारा जीरो करके दूसरे को दे दिया गया। जब हम यहाँ आए, सीओ से मिले, DCLR से मिले, ये सबको हाथ उठा दिए। तो हम 31 जुलाई को हाई कोर्ट चले गए। वहाँ 13 अगस्त को मेरा केस मेंशन हुआ, ये क्या बोलते सुनवाई चला। 19 अगस्त को यहाँ स्टे ऑर्डर लग गया। स्टे ऑर्डर लगने के बावजूद आज तक यहाँ काम हो रहा है। इसका हम रिसीविंग 22 तारीख को DM ऑफिस, DCLR ऑफिस, SDO वेस्ट और कांटी CO के यहाँ अपने सब कुछ जाकर दे दिए, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लास्ट में हम फिर जिलाधिकारी महोदय से मिले, जो आज इसका नापी हुआ है। कितना जमीन था आपका यहाँ जो रजिस्ट्री? यहाँ मेरा 3 डिसमिल जमीन है। अच्छा, कब वो आपके लिए थे? ये 2010 में। उसका मोटेशन वगैरह सारा मोटेशन से लेकर जवाबंदी से लेकर सब है। तो आखिर उसको जीरो किस आधार पे किया गया? ये तो CO साहब बताएंगे। बिना कोई नोटिस दिए इसको जीरो कर दिया गया, वो भी हमको पेपर के द्वारा पता चला। सरकारी भूमि थी जो आप लिए थे? नहीं, वो ऑलरेडी इस पे ये है सर्वे में केवल वो खतियान बिहार सरकार है। आपका खतियानी है कि केवालेदार आप हैं? हम केवालेदार हैं। किनसे केवाला आप हम घनश्याम साहब से लिए थे। घनश्याम घाट से? हाँ। 2010 में लिए थे? हाँ, उसके बाद लोकेशन वगैरह सब हो गया? कुछ है, सारा पेपर लगा हुआ, सारा पेपर मेरा हाई कोर्ट में जमा है। वही उसी आधार पे हाई कोर्ट ने 19 तारीख को स्टे ऑर्डर लगाया है। कब्जा था आपकी जमीन पे? कब मेरा कब्जा था, उस पर झोपड़ी बना हुआ था। प्रशासन बिना कोई समय दिए बुलडोजर लाके सारा तोड़ा है। नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं किसी प्रकार का हमको दिया गया है। अभी किसको जमीन मुहैया कराई है? अभी कोई बिंदालाल शाह को ये जमीन दिया गया है, जबकि इसको ऑलरेडी कांटी में मिला हुआ था। जहाँ दबंग लोग कब्जा किए हुए थे, वहाँ प्रशासन खाली न करा के नहीं दिए और यहाँ का जमीन दे दिए। टोटल कितना जमीन है यहाँ सरकारी भूमि? 6 डिसमिल। 6 डिसमिल। 6 डिसमिल में 3 डिसमिल आपका है? हाँ, जो आपको रजिस्ट्री करवाए थे। अभी क्या हुआ है? अभी यहाँ पे हमको कल नोटिस आया कि कल रहिएगा, यहाँ नापी है। यहाँ 3-4 घंटा नापी चला है, कोई सूचना नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। CO मैडम भी कुछ नहीं बोली, चली गई। यही हुआ है। क्या चाहते हैं आप? मेरा जमीन जो है 3 डिसमिल, वो हमने जो मेरा पोजीशन है उस पोजीशन से हमरा 3 डिसमिल दे दिया जाए। और जो खाली जमीन है उस पर क्या कुछ है? उस 3 डिसमिल अब प्रशासन जिसको दे, हमको मेरा जो केवाला है, जो मेरा चौहद्दी है, हम वो 3 डिसमिल मांग रहे हैं। ये बास्केट पर्चा का जमीन आप रजिस्ट्री करवाए थे? बास्केट पर्चा का जमीन ही नहीं है ये खतियानी जमीन? ये खतियानी जमीन है। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम प्रभात मेहता हुआ। मापी वगैरह से सब संतुष्ट है? अभी कोई जानकारी मिला नहीं है हमको, तो कैसे हम बोले। बताइए क्या मामला है जमीन की? जमीन मेरा है, इसको गवर्नमेंट बिना मेरे सूचना के दूसरे के नाम से आवंटित कर दिया। अब जमीन हम 2010 में खरीदे थे। क्या हुआ उस जमीन पे? क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि जमीन हमारा था और उसको दूसरे के नाम पर पर्चा कट गया, और मेरा जो बना हुआ था उस पर झोंपड़ी टाइप का, उसको प्रशासन ने तो हटा दिया वहाँ से। कोई इसके विषय में सूचना आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला मुझको। कब जानकारी मिली आपको कि जमीन से हटा? हम लोग बाहर गए हुए थे, वहाँ से जब लौट के आए तो पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम लोग अंचलाधिकारी के पास भी गए, DCLR के पास भी गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। कितना जमीन है आपका? 3 डिसमिल। 3 डिसमिल जमीन पे पहले विवाद वगैरह भी कुछ था? नहीं, कुछ किसी तरह का विवाद नहीं था मेरा। आज आई थी मैम, क्या कुछ हुआ है? आज क्या हुआ, जमीन का नापी हुआ है बस। कोई जानकारी उस विषय में क्या कुछ हुआ? पहले हम लोगों को नोटिस मिला था कि आज नापी होगा, उसमें रहने के लिए थे। अब क्या हुआ नहीं हुआ, क्या नापी हुआ, इस मामले में नापी के बाद कोई जानकारी मिली कि नहीं आपको? कुछ नहीं। ये सब जमीन आपको पहले जो है 2010 में खरीदे थे। तो सरकारी भूमि बताई जाती है? सरकार के, बिहार सरकार नाम से खतियान था, लेकिन बाद में उसको सारा पेपर है मेरे पास,
कैसे कैसे हुआ सो आज तक 2023 तक ऑनलाइन मेरे नाम से दिखा रहा है, उसके बाद से शून्य हो गया। तो आपको 3 डिसमिल जमीन से ही मतलब बिंदालाल गुप्ता का जो परिवार वहाँ पे बसा है उससे भी किसी प्रकार की आपको नहीं, हमको क्या मतलब है उससे, हम्म। अपना रहे, हमको उससे क्या लेना है? बिंदालाल शाह को जो दिया गया वही आपका जमीन है? नहीं, उस खेसरा में मेरा जमीन है, इसमें सट्टा है नहीं सट्टा है तो बात का बात है ना। मेरा जमाबंदी ही शून्य हो गया। बिहार सरकार और आपका जो निजी स्वामित्व का जमीन दोनों का खेसरा एक ही है। हाँ, क्या खेसरा नंबर है? 1315, उसमें कितना जमीन है रकबा? 6 डिसमिल। तो 6 डिसमिल में सरकारी भूमि कितनी है? तो थोड़ी मालूम है, 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल ऐसे था, 3 मेरा था, 1 डिसमिल जावेद के नाम से था और बाकी 2 डिसमिल अलग है। अच्छा, इनको 3 डिसमिल दिया गया है बिंदालाल गुप्ता को। हाँ, बचा हुआ उसमें 2 ही डिसमिल जमीन। बस। तो आप न्यायालय में लेकर गए थे मामला को? हाँ, क्या हुआ था न्यायालय में, क्या स्टे कहा? आया था 19 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। दिन रात काम चलता है। काम पे रोक नहीं लगी? नहीं, अभी तक नहीं लगी। आप लोग चाहते हैं काम पे रोक लगे? निश्चित लगना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा तब तक उस पर काम नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय के आदेश को लेकर के अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? मिले थे सबसे, सबको रिसीव करा दिए थे, सबसे मिले भी हैं, बता भी दिए हैं, बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। क्या परिचय होगी आपका? राकेश कुमार मेहता।